This is Dr. Michael Peters, and I'm here with my dear friend, Pastor Oliver Zia. मेरा नाम डॉक्टर माइकल पीटर है और मैं अपने अजीज भाई पास्टर ओलिवर जिया के साथ यहाँ मौजूद हूँ। And we bring you warm greetings from America. अमेरिका से पुरजोश सलाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। We want to begin by giving honor to the Father and the Son Jesus and the Holy Spirit. इब्तिदा में हम खुदा बाप बेटे रूह कुद्स को इज्जत और एहतराम बख्शते हैं। So today we want to talk about this idea of the broad road and the narrow road. और आज जिस बात पर हम तालीम देना चाहते हैं वो कुशादा रास्ता और तंग रास्ता उसके बारे में। Pastor Oliver is going to read some scriptures and then we'll talk about it. और मैं आपके लिए चंद हवाला जात पढ़ूंगा। लूका की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत खुदावंद के कलाम से पढ़ी जाएगी। वो शहर शहर और गांव-गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावंद क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा जान फिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब दूसरा हवाला देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 13वीं आयत से तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। You see, in these scriptures, the disciples are asking Jesus about salvation. और इन हवाला जात में आप देखते हैं कि शागिर्द यीशु मसीह से निजात के बारे में सवाल जवाब करते हैं। And the disciples asked Jesus, are just a few saved? और उन्होंने ये सवाल किया कि क्या निजात पाने वाले बहुत ही थोड़े हैं? And then Jesus explains in these other scriptures और फिर यीशु मसीह ने इन हवाला जात जो हमने पढ़े हैं उनमें इस बात को वाज़े किया that there's a narrow road, कि एक तंग दरवाजा है, तंग रास्ता है, and that narrow road is the road to salvation. और ये तंग रास्ता जो है ये निजात की तरफ लेकर जाता है। And he said there's only a few on that road. और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि इस रास्ते पर गुजरने वाले थोड़े लोग हैं। And then there's a broad road. और फिर एक कुशादा राह है। That's the road to hell. और ये राह जो है ये जहन्नुम की तरफ ले जाती है। And there are many on that road. और बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस राह पर गामजन हैं। Now I believe that you and I अब मेरा ईमान है कि मैं और आप need to help bring more people onto that narrow road. हमें ये जरूरी है कि हम और बहुत से लोगों को इस तंग राह पर जो निजात की तरफ लेकर जाता है उस रास्ते पर लेकर आएं। But what we want to talk about today लेकिन आज जिस बात पर मौजू पर हम बात करना चाहते हैं is how you and I can stay on that narrow road. वो ये है कि किस तरह मैं और आप उस रास्ते पर जो निजात की तरफ गामजन है उस पर कैसे कायम रह सकते हैं। Because when you and I accepted Jesus in our life, क्योंकि जब मैंने और आपने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कबूल किया, we experienced salvation and forgiveness of our sins. तो फिर हमने अपनी जिंदगी में गुनाह की माफी और निजात का तजर्बा हासिल किया। So as soon as we were saved, और जो ही हमें निजात का तजर्बा हुआ, Jesus put us on that narrow road. फिर यीशु मसीह ने हमें उस तंग राह पर गामजन कर दिया। But there are many things in life that try to take us off that narrow road. लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो हमें उस राह से जो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है वहां से खींच कर अपनी तरफ ले जाना चाहती है। The devil can try to get us off the narrow और road. इब्लीस भी इस कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह से हमें उस राह से वो भटका दे।
or our own sins and weaknesses can get us off. और फिर हमारी अपना गुनाह और हमारी बदकिरदारी भी इसकी वजह हो सकते हैं. Or worldly temptations like money and power can try to get us off. और फिर दुनिया में जो ख्वाहिशात पाई जाती हैं जिसमें फख्र है, जिसमें रुपए पैसे दौलत की हिरस है, दौलत का लालच है, वो भी हमें इस राह से भटका सकते हैं. So we want to talk today on how to stay on that narrow road. लेकिन इसलिए आज हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हम इस तंग राह से, इस सुकड़ी राह पर गामजन रह सकते हैं. Because in these scriptures, Jesus is warning us क्योंकि यीशु मसीह इन हवाला जात में हमें मुतनब्बे कर रहा है to avoid apathy or compromise. वो ये बता रहा है कि हम इन बातों में समझौता ना करें. He wants us to pursue Him very passionately. वो ये चाहता है कि हम इस निजात की राह पर बड़ी तंदही से, जान फिशानी से गामजन रहें. So the Bible uses the word strive. इसलिए बाइबल जो लफ्ज इस्तेमाल करती है वो ये है कि बढ़ते चले जाओ. So I want to tell you what that means. और मैं आपको बताऊंगा, वाजे करूंगा कि इस बढ़ते रहने का क्या मतलब है. Because Jesus says we're to strive to stay on that narrow road. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि इस तंग रास्ते पर जाने के लिए बढ़ते चले जाओ, कोशिश करो. But before I tell you that, I want to make something clear. लेकिन इससे पहले कि मैं इसको बयान करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं. We do not strive to be saved. हम निजात पाने के लिए नहीं कोशिश करते. We strive once we're already saved. हम जब निजात पा चुकते हैं तो हम उस निजात में आगे बढ़ते हैं. In other words, Jesus alone saves us. और इसका मतलब है कि सिर्फ वाहिद यीशु ही है जो हमें निजात दे सकता है. When we ask Him to forgive our और sins, जब हम उससे ये कहते हैं कि तू हमारे गुनाह को बख्श दे, invite Him into our life, और उसे अपनी जिंदगी में आने की दावत देते हैं, it's Jesus alone that saves us. और फिर यीशु मसीह वाहिद हस्ती है जो हमें निजात देता है. And that's a free gift from Jesus. और यीशु मसीह की तरफ से निजात हमें तोहफतन मिलती है. ये इसके लिए कोई कीमत नहीं है. And so once we're saved, और जब हम एक दफा निजात पा चुकते हैं, Jesus puts us on that narrow road. तो यीशु मसीह हमें निजात की राह पर गामजन कर देते हैं. Now, once we're saved, और जब हम निजात पा चुकते हैं, we have to strive to stay there. हमें जरूरत है कि हम कोशिश करें और उस तंग रास्ते पर गामजन रहें. So that's what we're going to talk about today. और आज यही हमारा मौजू होगा. Because striving means to work hard at it. और क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है. That means it takes effort. इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. That means there's going to be opposition. और ये भी इससे वाज़ेह है कि उस रास्ते में बढ़ने के लिए हमें मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा. Or things are going to come against you, try to resist you. और फिर बहुत सी बातें हमें अब हमारे लिए रुकावट का बायस बनती हैं और हमें उस राह में बढ़ने से रोकती हैं. Because when you make a decision to pursue Jesus, क्योंकि जब आप यीशु मसीह की पैरवी करने का फैसला कर लेते हैं, the devil will come against तो you. फिर शैतान बड़े जोर से उस शख्स के सामने आता है. And those worldly temptations will come against और you. फिर दुनियावी आजमाइशें उस शख्स को रोकने की कोशिश करती हैं. And your own weaknesses will come against और you. इंसान की अपनी कमजोरियां भी दरपेश होती हैं. So you have to fight to stay on the narrow road. इसलिए इन सारी चीजों से निमटने के लिए, गालिब आने के लिए हमें आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है. But it's in fighting that we get strong. और लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जब हम इन सारी चीजों पर गालिब आते हैं, उसी दौरान हम रूहानी तौर पर मजबूत होते चले जाते हैं. So, and I'm not talking about like human efforts. और अब मैं दुनियावी कोशिश या कुव्वत की बात नहीं कर रहा. I'm talking about fighting with the power of the Holy Spirit. मैं ये बात कर रहा हूं कि किस तरह से हम रूल कुछ की कुदरत में हम आगे बढ़ते हैं और इन चीजों पर गालिब आते हैं. And in those scriptures, Jesus said we are to strive to stay on that narrow road. और यीशु मसीह ने इन हवाला जात में कहा कि इस तंग दरवाजे में तंग रास्ते से आगे बढ़ते चले जाओ, इसमें से गुजरो. And then he uses another word and says, if you seek, you won't find it.
और एक और बात जो यहाँ पर कही गई है कि ढूंढोगे तो तुम पालोगे। That word seek means you're more casual और ये जो है ये एक सतही सा लफ्ज है ढूंढना, or you're more passive. और इसका मतलब है कि ढूंढना। Like you say you want to be a Christian, और जिस तरह से मिसाल के तौर पर जब आप मसीह बनना चाहते हैं but you don't really work at it. और जब कोई शख्स उस पर कोई कोशिश नहीं करता, वो ये कहता है जी बस ठीक मैं मसीह हूँ, You don't really have spiritual hunger. और उस शख्स के अंदर जो रूहानी भूख है वो कम होती चली जाती You है। don't really want to grow closer to Jesus. फिर जब भूख खत्म हो जाती है तो फिर कोई शख्स यीशु मसीह की कुर्बत की ख्वाहिश नहीं करता, It's like you're not trying or really fighting hard. और वो यीशु मसीह की कुर्बत के लिए कोई ज्यादा कोशा नजर नहीं आता। So Jesus has shown us the difference. इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर फर्क वाजे किया है। Those that really fight to stay on the narrow road, वो लोग जो इस तंग रास्ते पर गामजन होने के लिए कोशिश करते हैं, they will stay there. वो उस पर गामजन रहेंगे, जारी रहेंगे। But if we're not very serious about it, लेकिन अगर कोई इस रास्ते पर चलने के लिए कोशा ना हो, वो फिक्र ना करे, तो वो भटक सकता है। or not willing to fight for our relationship with Jesus, और या अपने यीशु मसीह के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके लिए वो कोशा ना रहे, तो वो शख्स जो है वो कमजोर पड़ सकता है। we may be in danger of getting off that narrow road. और फिर ये भी खतरा लाहक होगा कि उसी जो तंग रास्ता है उससे कोई शख्स भटक कर दूर चला जाए। So these scriptures are talking about salvation. इसलिए ये हवालाजात निजात का जिक्र करते हैं। So I want to read another scripture in Hebrews 12 verse 1. अब मैं इब्रानियों 12वें बाब की पहली आयत भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। In this verse, Paul is talking about how we stay on the narrow road. यहां पर पौलुस रसूल ये तालीम दे रहे हैं कि किस तरह से उस राह पर हम गामजन रह सकते हैं। He says you lay aside the weights. और यहां पर पौलुस कह रहा है कि हर वो चीज जो हमें उलझाती है उसको दूर करके। Those are like our sins are the things that weigh us down. और इसका मतलब है कि वो गुनाह जो हमें उलझाते हैं, जो हमें पीछे धकेलते हैं, उनको परे करके। Or it could be like the devil or the worldly temptations. या फिर दुनियावी आजमाइशें या शैतान खुद जो हमारे रास्ते में आड़े आता है। Or it could just be distractions and the cares of life. और फिर दुनिया की फिक्रें, जिंदगी की फिक्रें, ये तमाम बातें हमें उस राह में गामजन रहने से, बढ़ने से रोकती हैं। See, Paul understands the importance of this, इसलिए पौलुस रसूल इस बात से बखूबी वाकिफ थे of getting rid of the stuff that interferes on our relationship with the Lord. और वो ये कहते हैं कि वो तमाम बातें, तमाम सोचें, तमाम चीजें जो हमें उलझाती हैं और खुदावंद के साथ रिश्ते में हमारे अंदर, हमारे सामने हायल होती हैं, उनको पीछे करके। Because these weights slow us down. क्योंकि ये तमाम चीजों का वजन जो है किसी शख्स को बढ़ने से रोकता है। So the first thing that we need to understand इसलिए पहली बात जो हमें समझ लेनी है is we have to strive to have that strong relationship with the Lord. हमें खुदा के साथ कुर्बत के ताल्लुकात और इस रिश्ते में जुड़े रहने के लिए हमें कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। That means we must pursue the Lord Jesus और हमें जोर लगाना है, हमें आगे बढ़ना है and our relationship with Him. हम उस रिश्ते में जिसमें हम बंध चुके हैं उसके लिए हमें तमाम चीजों को पीछे करते हुए हमें बढ़ते रहना है। And the Bible talks about loving God with all our heart, soul, mind, and strength. और इसी तनाजुर में बाइबल ये भी कहती है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अक्ल से मोहब्बत रखो। So that's how we can stay on this narrow road. और यही वो तरीके हैं जिससे हम इस राह पर, इस तंग रास्ते पर हम गामजन रहते हैं। And there is a teaching that is in some parts of the body of Christ. और
दुनिया में कुछ लोग ऐसी तालीम भी देते हैं and that teaching says once saved, always saved. और इस तालीम में वो कहते हैं कि जी एक दफा कोई शख्स निजात पा ले चाहे वो कुछ भी करता रहे वो निजात याफ्ता ही है। I do not believe that is biblically accurate और मेरा ये ईमान नहीं कि बाइबली तौर पर ये तालीम सही है, because Philippians 2 verse 12 क्योंकि फिलिपियों के खत उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत में it says work out your salvation with fear and trembling. यहाँ पर लिखा है कि कांपते और डरते हुए अपनी निजात का काम करते चले जाओ। And another verse in Matthew 10 और मत्ती 10वें बाब में verse 22 उसकी 22वीं आयत में it says he who endures to the end will be saved. और वो उसमें लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। In Matthew 7:21 और मत्ती 7:21 में लिखा है that is there were followers of Jesus कि बहुत से पैरोकार ऐसे भी होंगे and they said, Lord, Lord, did we not do mighty works in your name? और वो ये कहेंगे कि क्या खुदावन हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? And Jesus said, I never knew you. और यीशु मसीह उनसे कह देंगे कि मेरी तो तुमसे कोई वाकफियत नहीं। And he said, those who go into the kingdom of heaven will be those who do the will of my Father. और यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही में वही दाखिल होंगे जो मेरे बाप की मर्जी को बजा लाते रहे। So once we're saved, इसलिए जब हम निजात पा जाते हैं, which again is a free gift from Jesus, और फिर एक दफा दोहराना चाहता हूं कि जो कि यीशु मसीह में खुदा की बख्शिश है, निजात मुफ्त मिलती है। again we must work hard to stay on that narrow road. लेकिन निजात पाने के बाद हमें निजात की राह पर बढ़ना है, कोशिश करना है, चलते रहना है। So that first and most important thing to stay there और सबसे पहली बात जो हमें इस राह पर गामजन रखती है वो ये है, is what I said, to pursue the Lord Jesus. उसका पहली बात तो यही है कि उसकी पैरवी करने के लिए हम कोशां रहें And to love him with all our heart, soul, mind, and और strength. उससे अपने पूरे दिल, जान, ताकत, अक्ल से मोहब्बत रखें। But there's a second key that I want to share with you today. लेकिन एक दूसरी कुंजी, दूसरा नुक्ता भी है जो मैं आपको बयान करना चाहता हूं, And that is very important. और ये बहुत अहम है। Is to let the Lord judge us. वो ये है कि खुदावन हमें आजमाए, हमें जांचे। So Pastor Oliver is going to read Psalm 19, verse 9 to 12. और मैं आपके लिए 19वें बाब की 9वीं आयत से 12वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। ज़बूर 19 उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक लिखा है, खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो सोने से बल्कि कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद से बल्कि शहद के टपकों से भी शीरीं हैं। नीज उनसे तेरे बंदों को आगाही मिलती है, उनका को मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। So we must understand what the judgments of the Lord are. इसलिए हमें ये समझना है कि खुदा की अदालत ये क्या है, They are really his decisions, और ये उसके असल में फैसला जात हैं। and we must understand they're for our good. और अब बहुत दफा लोग गलती करते हैं, ये जब खुदा किसी को जांचता है तो ये उसकी तरक्की के लिए होता है, Because God is a loving father, क्योंकि खुदा तो एक मोहब्बत करने वाला बाप है, and every loving father will discipline his children. और हर मोहब्बत करने वाला शख्स जो है वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को वो नज़्म व ज़ब्त में रखता है। So God wants to judge us so he can correct us. और इसलिए खुदा हमें भी जांचता है, परखता है, ताकि वो हमें बेहतर बना सके। Because every one of us have areas in our life that need to be corrected. क्योंकि हम में से हर एक की जिंदगी में ऐसे शोबे हैं जिनमें हमें दुरुस्तगी की जरूरत है। And if we receive those judgments from God, और अगर खुदावंद हमें इन इलाकों में हमें जांचे,
with the right attitude, और जब सही रवैया हो, in other words, if we don't complain or get mad, जिसका मतलब है कि अगर हम जब जांचे जाएं तो हम झुंझला ना उठें, खुदा को पर वावेला ना करें, they will result in great blessings in our life. तो फिर इससे हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बरकत का हम देखेंगे। Because when God removes the things in our life that are wrong, और क्योंकि जब खुदा हमें जांचता है और हम ये फजल मिल जाता है कि हम उन तमाम बातों से जो हमें उलझाती हैं, हमारे लिए मुश्किल का बायस होती हैं, हमें गिराती हैं, जब वो हट जाती हैं, He can release more blessings into our life. फिर खुदा हमारी जिंदगी में और बरकत को भेज सकता है। We can experience His peace and His presence with greater degree. और फिर उसकी हमारी जिंदगी में उसका इत्मीनान और उसका सुकून और उसकी तसल्ली ये और बड़े बड़े मेयार पर आ सकती है। So God gives us His judgments इसलिए खुदा जब किसी को जांचता है, so we can understand what's wrong with us. और जब हमें ये इल्म हो जाता है कि हमारी जिंदगी में क्या क्या गलती है, क्या क्या खता है, And God will cleanse us of our faults and our और weaknesses. जब खुदावंद के हुजूर ताबे होकर ताइब होकर हम उन तमाम बातों से हम तौबा कर लेते हैं, छूट जाते हैं। Because many times we don't know about some of the areas that need to be changed in us. इसलिए ज़बूर नवीस ये कहता है क्योंकि बहुत दफा हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी जिंदगी में क्या गलतियां हैं। So God's judgments will expose what is in us that is not like God. और फिर खुदा जब हमें परखता है, जांचता है, तो हम पर वो पोशीदा गुनाह भी वाज़े हो जाते हैं, और जब हम उनसे आज़ाद होते हैं तो खुदा हमें बरकत देने के लिए उसे हम मौका फराहम करते हैं। God will show us the things we need to change so we can be more like Jesus. और खुदावंद हम पर वाज़े करता है कि हमारी जिंदगी में क्या खताएं हैं, क्या गलतियां हैं, ताकि उनसे आज़ाद होकर हम यीशु मसीह की मानंद बनते चले जाएं। So I'll tell you something that can really help you. और मैं आपको बताना चाहता हूं जो बातें आपके लिए, आपको हकीकी तौर पर आपके लिए मददगार हो सकती हैं। This is something that Pastor Oliver and I do. और मैं और भाई हम ये अपनी जिंदगी में करते हैं। We ask God to judge us और हम ये कहते हैं खुदावंद तू हमें परख, हमें जांच, so that He can help us better follow Him. और ताकि हम उसकी बेहतर तौर पर पैरवी कर सकें। So you can ask God to judge you, और इसलिए आप भी ये कह सकते हैं खुदावंद मुझे जांच, मुझे परख, because remember His judgments are better than gold. क्योंकि उसकी अदालत जो है, उसका परखना जो है, ये सोने से भी ज्यादा बढ़कर है। And you must remember, as I said, that God is a loving Father. और आप ये याद रखिए कि खुदा जो है ये मोहब्बत करने वाला बाप है। So when you ask God to judge you, और जब आप खुदावंद से कहते हैं कि मुझे आजमा, मुझे परख, मुझे जांच, you're actually asking Him to make you a better person. असल में आप खुदा को मौका दे रहे हैं कि खुदा आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाता चला जाए। Because in Jeremiah 17:9 it talks about the human heart is desperately wicked. क्योंकि यर्मिया 17:9 में लिखा है कि इंसान का दिल जो है वो हीलेबाज है और लाइलाज है। So we often don't know some of the faults in our own heart. इसलिए हम बहुत दफा हमें अपनी जिंदगी की खताओं का इल्म ही नहीं होता। Only God really knows you and I. और खुदा जो दिलों को परखता है वो इन बातों से वाकिफ है। And God's judgments are part of His nature. और खुदा की अदालत, उसका परखना उसकी जात का एक हिस्सा है। God is love, खुदा मोहब्बत है, but He's also just. लेकिन खुदा मुंसिफ भी है। So God must punish sin areas. इसलिए खुदा गुनाह जहां होता है खुदा उन पर अदालत लाता है और खुदा सजा देता है। But the good news is through Jesus' sacrifice on the cross, लेकिन खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से when we repent, our sins can be forgiven. जब हम इकरार करते हैं तो खुदा हमें हमारी सारी नाराजगी से माफ कर देता है। And the Bible says that God is light. और बाइबल ये भी कहती है कि खुदा नूर है। So when we're around God, और जब हम खुदा के कुर्बत में आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, His light can expose the darkness in our lives. उसका नूर हमारी जिंदगी की तारीकी को वाजे कर देता है, जाहिर कर देता है।
For example, if you go into a room that's dark, और मिसाल के तौर पे आप एक कमरे में जाएं जहां पर अंधेरा है, you don't tell the darkness to leave. आप वहां पर तारीकी को दूर जाने का, निकलने का हुक्म नहीं देते। You just turn on the light switch. आप सिर्फ लाइट के स्विच को ऑन कर देते हैं, As soon as that light switch comes on, और जैसे ही लाइट का स्विच ऑन हो जाता है the darkness is gone. तो फिर तारीकी भाग जाती है। So when you and I come before God इसलिए जब मैं और आप खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं and ask Him to judge us, और जब हम कहते हैं खुदावन तू हमें आजमा, हमें परख, हमें जांच, His light will expose the darkness in our तो lives. उसका नूर हमारी जिंदगी की तारीकी को हम पर वाज़े कर देगा। And the more of God's light in our और lives, जिस कदर ज्यादा खुदा का नूर हमारी जिंदगी पर आएगा, ठहरेगा, the more we can love God and other people. तो फिर हम खुदा से और दूसरे लोगों से उस कदर ज्यादा मोहब्बत कर सकते हैं। And most people that are wicked, और वो लोग जो अयार होते हैं they don't want to get near to God वो खुदा की कुर्बत पसंद नहीं करते, because they don't want their wicked deeds exposed. क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी शरारत के काम वाजे हो जाएं। They'd prefer to stay in darkness. वो चाहते हैं कि वो तारीकी में छुपे रहें, ढके रहें। But you and I as believers, लेकिन मैं और आप बतौर बहैसियत ईमानदार होने के, we should desire to come to the light. हमारे अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि खुदा के हुजूर जाएं और अपने आप को वाजे करें, We should desire God to expose the things in our life that are wrong. और खुदावंद से ये दरख्वास्त करें कि खुदावंद हमें जांच, हमें परख, हमें तारीकी को वाजे कर, Because this will protect us क्योंकि इसी में हमारी हिफाजत है and it'll bless us. और यही हमारी बरकत का राज है। And this is also very important to stay on the narrow road. और इसलिए उस तंग रास्ते पर गामजन रहना, बढ़ते रहना ही हमारे लिए फायदे की बात है। Because God's judgments can even prevent me from making mistakes. क्योंकि खुदा का परखना ही, जब खुदा परखता है तो हम गलतियों से, गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, हमारी जिंदगी में खौफ आ जाता है। God's judgments can even prevent me from making mistakes in the future. और फिर मुस्तकबिल में गलतियां करने से खुदा की अदालत, खुदा का परखना हमें मुतनब्बे करता है, हम बच जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, हम हट जाते हैं। Remember when Jesus was talking to Peter, और याद रखिए जब यीशु मसीह पतरस से गुफ्तगू कर रहे थे, he told him ahead of time उसने पतरस को पहले से जता दिया था that Peter would deny him 3 कि times. पतरस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। And then Jesus said, I prayed for you. और यीशु मसीह ने उसे कहा था कि देख मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं। But Peter didn't believe it. लेकिन पतरस ने इस बात का यकीन नहीं किया। He said, oh no, I'll never do that. और उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। But we know what happened. लेकिन हम जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ। Peter loved Jesus, ये पतरस यीशु मसीह से मोहब्बत तो करता था, but he denied him 3 times. लेकिन फिर भी उसने 3 मर्तबा उसका इनकार कर दिया। You see, if Peter had simply listened to Jesus, और सोचिए कि अगर पतरस गौर से यीशु मसीह की बात सुन लेता, he might have avoided that mistake. बहुत मुमकिन था कि वो उसका इनकार ना करता और इस गलती से, इस गुनाह से बच जाता। But we know Jesus is merciful, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह रहीम है and he forgave Peter और उसने फिर पतरस को माफ कर दिया and restored him. और उसे बहाल किया। But the point of this, लेकिन इसमें नुक्ता ये है if you and I कि जब मैं और आप ask God to judge us, जब हम ये कहते खुदावंद हमें जांच, हमें परख, that can prevent us from making mistakes तो फिर इससे हम गलतियों से बच सकते हैं, that can hurt us or other people. जो ऐसी गलतियां जो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। So we must remember इसलिए हमें याद रखना है, again that God is a good God. याद रखिए कि खुदा भला खुदा है, He's a loving father. वो मोहब्बत करने वाला बाप है And every loving father disciplines his और children. हर एक मोहब्बत करने वाला बाप अपने बच्चों की दुरुस्तगी चाहता है, दुरुस्त करता है उनको। So we need to ask him to judge us इसलिए हमें उससे कहना है कि खुदावंद हमें परख, हमें जांच, because we'll be more like Jesus क्योंकि हम मसीह की मानंद बनते चले जाना चाहते हैं and experience more of his blessings in our lives. और हम खुदावंद तेरी बरकत को और ज्यादा तजर्बा करना चाहते हैं। So as I close today, इसलिए आज जब मैं इस तालीम के आखिर पे हूँ, I want you to remember मैं चाहता हूँ कि आप याद रखिए that there's a narrow road कि एक तंग रास्ता है
that leads to salvation, वो निजात की तरफ लेकर जाता है, and there's a broad road और एक चौड़ा रास्ता है, कुशादा रास्ता है, that leads to hell. वो जहन्नुम की तरफ ले जाता है। And once you're saved, और जब आप निजात पा गए हैं, which Jesus did for you and I, जो ये बड़ा काम जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने किया, He पut us on that narrow road. उसने हमें उस तंग रास्ते पर गामजन किया है। And now we must work hard to stay there. अब हमें उस पर बढ़ते रहना है और उन तमाम बातों से इज्तनाब करना है, उन पर गालिब आना है, By pursuing Jesus यीशु मसीह की पैरवी करते हुए with all our heart, अपने पूरे दिल से। and we must ask God to judge us और हमें ये भी कहना है कि खुदावंद हमें परख, हमें जांच, हमें बता हमें क्या रविशें, गलत रविशें हैं, and cleanse us of our faults. और हमारी गलतियों से हमें आजाद कर, साफ कर। So I'm going to pray for you today, और आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा, for each and every one of you, आप में से हर एक के लिए, that God will bless you today. कि खुदावंद आज सुबह आपको बरकत बख्शे। So Lord Jesus, ऐ खुदावंद यीशु, I pray for everyone that is listening, और हर एक जो ये कलाम सुन रहा है, that you would put a fresh fire in them, ओ खुदावंद तू अपनी रूह की आग ताजा मसा भेज, that they would give their life to you ताकि ये अपनी जिंदगियां तेरे साथ बसर करें। if they've never made a decision to follow you. और अगर किसी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो तेरे साथ चले, उसको ये फजल दे। So Lord Jesus, इसलिए खुदावंद यीशु, if there's anyone that's listening और जो ये सुनने वाला अगर कोई ऐसा है that has never made a decision to follow you, जिसने अभी तक तुझ तेरी पैरवी करने का फैसला ही नहीं किया, or they would like to rededicate their life to you, या कोई ऐसा है जो दोबारा अपनी जिंदगी को तेरे हुजूर लाना चाहता है, I'm going to ask that you pray with me. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे दुआ करें। And it's very simple. ये बिल्कुल सादा सी दुआ है, Just pray after me सिर्फ मेरे पीछे ये दुआ दोहराएं। if you desire to give your life to Jesus. अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें, Just say, Lord Jesus, मेरे पीछे कहिए खुदावंद यीशु, I know you're the Son of God मैं जानता हूं कि तू इब्ने खुदा है, and that you died on the cross तू मेरी खातिर सलीब पर मुआ, for my sins. मेरे गुनाह की खातिर। So today, इसलिए आज I ask you to forgive me of my मैं sins, तुझसे दरखास्त करता हूं मेरे गुनाह माफ कर दे, and I invite you into my life. और मैं अपनी जिंदगी में तुझे आने की दावत देता हूं, And I know that you'll forgive me of my sins और मैं जानता हूं कि तू मेरे गुनाह को बख्शने पर कादिर है, and help me the person you want me to be. और मेरी मदद कर कि जिस तरह का इंसान तू मुझे बनाना चाहता है मैं बन सकूं। And I thank you, Jesus, और यीशु तेरा शुक्र हो for saving me. मुझे निजात बख्शने के लिए। Now, for all those who have prayed, और आप तमाम लोग जो दुआ में महव हैं, and everyone else who's already a believer in और Jesus, वो तमाम जो पहले से ही यीशु मसीह में ईमानदार हैं, you are on that narrow road right now. आप उस तंग राह पर गामजन हैं और आगे बढ़ रहे हैं। So I'm praying that you'll stay there. और मेरी दुआ है कि आप उस पर गामजन रहें, बढ़ते चले जाएं। I'm praying for every one of you मैं आप में से हर एक के लिए दुआ कर रहा हूं that you will have a fresh hunger and passion to pursue कि Jesus. आपके अंदर मसीह की पैरवी करने की एक नई तड़प, एक भूख लग जाए, That you will love him with all your heart. और आप उससे अपने पूरे दिल से मोहब्बत में मशगूल रहें। And I'm praying for every one of you और मैं आप में से हर एक के लिए दुआ कर रहा हूं that you will ask God कि आप खुदावंद से ये दरखास्त करें to judge you कि वो आपको परखे और आपको आजमाए, and to cleanse you of your faults, और वो आपकी पोशीदा गलतियों और गुनाहों से भी आपको रिहाई देने का सबब ठहरे, and to cleanse your heart of all weaknesses, और आपकी तमाम पोशीदा कमजोरियों से भी आपको रिहाई मिल जाए, and then be grateful और फिर इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करने वाले बने, and thank Jesus और यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करें, for his salvation, उसकी निजात के बड़े तोहफे के लिए शुक्रगुजार हों, and also for keeping you on the narrow road. और इस बात के लिए भी कि उसने आपको तंग दरवाजे पर गामजन किया है। So Lord Jesus, ओ खुदावंद यीशु, bless every person that's listening, ओ हर एक सुनने वाले को बरकत दे, and we give you all the honor and glory. और हम तुझे सारा जलाल देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। Amen and amen.